और अहम खबर का बता दें कि इंदौर के नव दंपति मेघालय से गायब हो गए थे। स्थानीय गाइड एल्बर्ट ने पत्नी को 3 अज्ञात पुरुषों के साथ देखा था। बता दें कि गहरी खाई में पति राजा का शव जो है वो बरामद किया गया। गहरी खाई से पत्नी सोनम ने सुपारी देकर पति की हत्या कराई है, ऐसी खबर और ये बड़ा अपडेट इस बड़ी खबर में सामने आया है। बता दें कि सोनम ने 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर में आत्मसमर्पण कर दिया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर से हनीमून मनाने के लिए मेघालय पहुंचे एक जोड़े के लापता होने का मामला चर्चा में था और कई दिनों से इस पर जो है जांच पड़ताल की जा रही थी। बता दें कि 23 मई को जब ये जोड़ा लापता हुआ तब माना जा रहा था कि मेघालय के सोना क्षेत्र में घने जंगलों और कम आबादी की वजह से पति पत्नी की खोज खबर नहीं मिल पा रही है। इसके बाद मामला उलझता चला गया। बता दें कि लापता युवक का शव सोमवार को जून में ही 150 फीट गहरी खाई में मिला। युवक की पत्नी ने 17 दिन बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आत्मसमर्पण किया। 18 दिन से मामले की जांच में जुटी मेघालय पुलिस ने आखिरकार गुत्थी को कहीं ना कहीं अब सुलझा लिया है। इंदौर के जोड़े के लापता होने के केस राजा का शव, मैं आपको बता दूं कि जब ये मामला सामने आया जिसके बाद परिजनों ने चिंता जताई और खोजबीन जो है वो शुरू की गई। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये मामला सामने आया और साथ ही साथ ये बात पता चली कि जो राजा का शव है वो गहरी खाई से बरामद किया गया है। बता दें कि भारी बारिश के बीच मेघालय पुलिस ने ड्रोन्स के जरिए राजा को ढूंढा। उनका शव बुरी तरह से सड़ चुका था और चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि परिजनों ने एक टैटू के जरिए शव की पहचान की। हालांकि राजा के शव के आसपास खोजबीन पर भी सोनम का कुछ पता नहीं चल पाया। जिस वक्त ये जांच चल रही थी परिजनों का कहना था कि अगर सोनम सुरक्षित होती तो खुद ही किसी से संपर्क करती, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। इतना ही नहीं, राजा का शव मैं आपको बताऊं कि एक झील के किनारे मिला है, वो भी गहरी खाई में। इस अभियान में एसडीआरएफ, स्पेशल ऑपरेशन टीम और मॉनिटरिंग क्लब भी शामिल था। बता दें कि शव को सड़ी गली हालत में देखा गया है और शव की पहचान करना भी बेहद मुश्किल था। बता दें कि राजा सोनम की तरफ से किराए पर एक स्कूटी ली गई थी जिसकी लोकेशन को भी कहीं ना कहीं 25 किलोमीटर तक की दूरी पर ट्रेस करने का काम जो है वो किया गया। बता दूं कि ये फासला मामले में और शक बढ़ाने वाला निकला। राजा के शव के पास से उनका मोबाइल मिला है, पर्स और ना ही कुछ भी सामान जो है वो राजा के शव के पास से नहीं मिला। बता दें कि सिर्फ उसकी स्मार्ट वॉच ही उसकी कलाई में मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लाश को खाई में से फेंकने से शरीर की हड्डियां जो है वो टूट चुकी हैं। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर किस तारीख को क्या हुआ था। तो 20 मई 2025 को दंपति हनीमून के लिए मेघालय के शिलांग पहुंचा था। इस वक्त की जो बड़ी खबर और अहम अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि 22 मई 2025 को ये दोनों जो है देखिए स्कूटी लेकर होटल के बाहर दिखाई दिए थे। 23 मई 2025 को उन्होंने होटल से चेकआउट किया और दोनों लापता हो गए। उस वक्त ये खबर सामने आई थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि 2 जून 2025 को राजा रघुवंशी का शव सोहरा के पास एक गहरी खाई से बरामद हुआ। 8 से 9 जून 2025 सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको बताऊं कि ये जो सोनम है बदहवास हालत में जो है पुलिस को मिली है और अब आगे की कार्रवाई जो है वो इस पर की जा रही है। 11 मई 2025 राजा रघुवंशी को मैं आपको बता दूं कि देखिए शव की पहचान जो है वो कर ली गई थी। 20 मई 2025 दंपति हनीमून के लिए मेघालय के शिलांग पहुंचा था। तो अभी तक की ये जो अपडेट है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि अभी तक आखिर इस केस में क्या क्या हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता अजय आहूजा। अजय, क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस प्रकार 20 तारीख से लेकर आज तक ये हाई प्रोफाइल मामला जिस प्रकार चल रहा था, मध्य प्रदेश हो या मेघालय हो या आसपास के जिले भी इस पर अलर्ट थे कि आखिर इतनी बड़ी हत्या कैसे हुई और आखिर जो सोनम रघुवंशी लापता थी उसे ढूंढा जा रहा था। आज सुबह इसका खुलासा होते हुए तकरीबन रात में 1 या 2 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के एक ढाबे पर पहुंचती है। वहां पर ढाबे पे पहुंचने के बाद वो कहती है कि मुझे मेरे परिवार से बात कराई जाए। जब उसके परिवार से बात कराई जाती है तो महिला वहां पर ये बताती है कि मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आ चुकी हूँ गाजीपुर में और मैं अभी यहाँ पर सुरक्षित हूँ और यहाँ की पुलिस को बताकर मुझे यहाँ से बुलाया जाए। जी, जिस तरीके से सब ये जानते कि देखिए पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच जो है वो काफी हद तक गहराई तक कर ली है, लेकिन अब आगे की किस तरीके की जांच इसमें की जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ देखिए
बिल्कुल, अगर जानकारी की बात करते हैं तो जैसे ही सुबह इसकी जानकारी पूरे देश, पूरे प्रदेश में पहुंची कि जो सोनम लापता थी, गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बरामद हुई है। उसी समय मेघालय से डीजीपी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया कि ये एक हत्यारा है और इसके ऊपर हत्या का जो भी हमारे पास कई प्रकार के साक्ष्य है, जिसमें 3 लोगों को वहां पर गिरफ्तार भी किया गया है और 3 लोग, एक इंदौर से गिरफ्तार हुआ है और कई लोगों की तलाश जारी है, जिसमें एक महिला भी साथ में मौजूद है। आहूजा जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देखिए इस गुत्थी को जो है मेघालय पुलिस ने काफी हद तक सुलझाने का काम किया है, लेकिन अब आगे इसमें क्या कुछ खास खुलासे हो सकते हैं? क्योंकि अब देखिए सोनम की जो है वो गिरफ्तारी हो चुकी है, तो अब आगे किस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी? अब बिल्कुल ये देखा जा रहा है कि इंदौर से शंकर लालवानी जो यहाँ के सांसद है, वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव व साथ में कैलाश विजयवर्गीय जी मध्य प्रदेश के मंत्री एसआईटी टीम गठित कराई थी, जिसको लेकर ये देखा जा रहा था कि यहाँ पर कहाँ लापरवाही हो रही है। ये सोनम नाम की जो महिला जो लापता थी, उसको ढूंढा जाए, परंतु आज ये इसके मिलने के बाद से एक अलग ही मोड़ पे आ गया है और जिसमें इंदौर के एक कई लोगों के नाम इसमें सामने आए हैं। जैसे कि मैं आपको जानकारी दी, रघुवंशी के साथ में आनंद नाम का व्यक्ति, ठाकुर नाम का व्यक्ति और एक राज कुशवाहा नाम का व्यक्ति है, जिस लगातार उसके बातों में लगी हुई थी और अपनी हर लोकेशन उस तक साझा कर रही थी। पर ये एक अलग बात है कि इतने बड़े जो ड्रामा किया गया है, क्या हत्या क्यों की गई? अगर आपको उससे शादी नहीं करनी थी या उसकी हत्या ही करनी थी तो आप शादी नहीं करती। इस प्रकार का पूरा मध्य प्रदेश में गर्मा गर्मी का माहौल जारी है। परिजनों का क्या कुछ कहना है? अब आगे किस तरीके की कार्रवाई परिजन चाहते हैं, या फिर इस वक्त किस हालत में परिजन है? अब परिजनों की अगर बात करते हैं तो परिजनों का साफ कहना है कि जब तक हम सोनम से नहीं मिलेगा किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि उसे धमकाया गया और धमकाने के बाद इस प्रकार का बयान आए। तो अगर उनका ये भी साफ तौर पर कहना है कि मेघालय पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 4 दिन से पुलिस प्रशासन वहां का किसी भी प्रकार का उन्हें रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, न उनसे किसी प्रकार की बात कर रहा था। जब आज रात को 1 बजे सोनम यहाँ पर उत्तर प्रदेश पहुंचती है, उसके बाद मेघालय पुलिस खुलासा करती है। आखिर 4 दिन तक इसका खुलासा क्यों नहीं किया गया? जब इतनी बड़ी बात थी तो उसे क्यों छुपाया गया? जिसको लेकर कई प्रकार के उनको जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि कहीं न कहीं पर हमारी बच्ची बेगुनाह है। जब तक हम उससे मिल रहे नहीं है तब तक ये बात साफ नहीं होगी। यदि सबूतों के अभाव पर अगर ये चीज सामने आती है तो उनका ये भी कहना है कि इसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और मिलनी चाहिए। आहूजा जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि काफी जगह से खबर सामने आई है, या कहे सूत्रों के हवाले से, कि क्या कोई प्रेम प्रसंग का मामला है इसमें, या फिर इस तरीके की कोई बात सामने आई है कि तभी कत्ल जो है वो किया गया है? बिल्कुल, एक चीज अभी सामने आ रही है कि जो राज कुशवाहा नाम का व्यक्ति है, पिछले कई सालों से इनके साथ में जुड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं पर इसे प्रेम प्रसंग की तरफ भी मोड़ा जा रहा है और वहां पर उठा था। जब वो जिस मूवमेंट पे रही है उस मूवमेंट में ये 3 लोग वहां पर मौजूद थे, जिसमें राज कुशवाहा, आनंद और भी 2 उसके साथ में अन्य व्यक्ति और एक महिला उसके साथ में मौजूद थी। मृतक के भाई से आपने बातचीत करने की कोशिश की, या फिर किसी ने बातचीत करने की कोशिश की? मृतक के भाई का इस पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि बिल्कुल, मृतक के भाई वहां पर मौजूद थे? भाई का यही कहना है, लगातार 4 दिन से मेघालय पुलिस से जुड़े हुए हैं और हमारा किसी भी प्रकार का कोई वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। आज जब सोनम अपने घर पहुंची है, अपने मध्य प्रदेश के पास में उत्तर प्रदेश पहुंची है, तो आज मेघालय पुलिस जिस हिसाब से ये आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, हम इसको मानते नहीं है। क्योंकि कम से कम ये स्थिति साफ है कि ये जो घटना घटित हुई है इसके पीछे कोई बड़ा हादसा और या फिर कोई बड़ा व्यक्ति भी हो सकता है, जिसको लेकर उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जब तक हम सोनम से नहीं मिलेंगे और हम इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। और मीडिया से भी उन्होंने आग्रह किया है कि किसी भी प्रकार की जब तक स्पष्टीकरण नहीं हो जाता है, कोई वास्तविक बात सामने नहीं आती है, तब तक किसी भी प्रकार की अफवाहों को न फैलाया जाए। इस तरीके से हमने देखा कि देखिए 3 जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी एक जो है वो फरार चल रहा है। तो कब तक गिरफ्तारी संभव है, या फिर उन पर किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है जिनको गिरफ्तार कर लिया गया? देखिए, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी तक क्या था कि सिर्फ मेघालय की पुलिस इसमें इन्वॉल्व थी। आज उत्तर प्रदेश पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश की इंदौर की क्राइम ब्रांच भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। आज सुबह ही क्राइम ब्रांच ने 2 युवकों को, एक ललितपुर से भी गिरफ्तार किया है, एक को इंदौर से गिरफ्तार किया है।
पूरी सरगर्मी के साथ तीनों प्रदेशों की पुलिस इस पुरजोर कोशिश से लगी हुई है कि इसका खुलासा जल्द से जल्द किया जाए। साथ ही मेघालय के डीजीपी ने भी आज 11:30 बजे के आसपास एक प्रेस वार्ता रखी है, जिसमें ये खुलासा किया जाएगा कि किन साक्ष्यों के आधार पर इन्हें आरोपी बनाया जा रहा है। ये बात सामने आई है कि जिस एरिया में ये लोग घूमने के लिए गए थे वो बांग्लादेश से कहीं ना कहीं सटा हुआ है और वहां पर जो है ऐसी कुख्यात चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं और कभी ना कभी वहां पे हत्या करके जो है लड़कियों को उठाने का काम वहां पर कर लिया जाता है। तो कहीं ये इससे जुड़कर तो नहीं देखा जा रहा है इस पूरे मामले को, या फिर इसमें किस तरीके की जांच की जा रही है? देखिए, पहले अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार हनीमून के लिए गए थे, कई बार इन्होंने अपना मूवमेंट चेंज किया। हरिद्वार की तरफ भी गए, शिमला की तरफ भी गए, आखिर में जाकर शॉन्ग की तरफ पहुंचे, जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। 3 दिन तक इनका मोबाइल पूर्ण रूप से बंद था और जैसे ही ये फोन बंद था, राजा रघुवंशी की डेड बॉडी वहां से गहरी खाई में मिलती है, झील में मिलती है। उसके बाद से ये साफ होता दिखाई दे रहा था कि कहीं ना कहीं पर ये अपहरण का मामला है या मानव तस्करी का मामला है। परंतु आज सुबह जैसे ही 1 बजे जो सोनम थी वहां पर पहुंची है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से ही पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है कि आखिर ये क्या माजरा था, और पूरा देश इसको एक निगाह से देखना चाह रहा है कि आखिर वास्तविकता क्या थी, और इसको बिल्कुल तह तक जाकर देखना चाहता हूं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ओझा जी, आप अपनी नजर इस पर बनाए रखना, हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तहलका डिजिटल के खास प्रोग्राम तहलका योद्धा में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।